हाई स्कूल धारोड में 10th क्लास में 9 बच्चे थे, 2 पास हुए हैं, 7 फेल हुए हैं। हाई स्कूल बगला में 10th का 15% रिजल्ट रहा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ एजुकेशन महकमे पर खड़ा होता है। स्कूल गुरबुल में मैं गया तो आधे से स्टाफ जो है, टीचिंग स्टाफ जो है वो एब्सेंट था। क्या वो आज के दिन, जिस दिन मैं गया था उस दिन एब्सेंट था? इससे पहले भी वो टीचिंग स्टाफ एब्सेंट था। लेकिन इस मामले में सीओ डोडा ने क्विक एक्शन लिया और सीओ डोडा का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। एक बिल्डिंग वहां पर बनी है, ठेकेदार ने वहां पर ताला लगा दिया है क्योंकि ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिली है। छुट्टी इन टीचर्स को दीजिए, लेकिन आधे से 50% स्टाफ आपका छुट्टी पर है तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, जो गांव के लोग हैं वो भी इसके जिम्मेदार है क्योंकि वो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। वो जो महीने के आखिरी में जो मीटिंग होती है, स्कूल्स में मीटिंग होती है, उस मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। बच्चों को खुले आसमान तले देखा तो आंखें मेरी भी नम हुई है। जब उन बच्चों ने मेरे साथ बात की तो उन बच्चों ने कहा कि ये हमारा हाल है। जिला डोडा की एक ऐसी हायर सेकेंडरी, जिस हायर सेकेंडरी में आधे से ज्यादा स्टाफ जो है वो छुट्टी मना रहा था। हालांकि रिजल्ट्स की बात करें तो स्कूल का 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो 20% रहा है। 80% बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं। मीडिया का जब वहां पर दौरा होता है ये पता लगाने के लिए कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतने बच्चे जो है, इतने मार्जिन में बच्चे जो है वो फेल हुए हैं, तो पता चला कि वहां पर आधे से ज्यादा स्टाफ जो है वो छुट्टी पर था। हालांकि जो लीव है, जो छुट्टी है, वो हर एक टीचर का राइट है, हर एक स्टाफ का राइट है, लेकिन आधे से ज्यादा स्टाफ को छुट्टी पर भेज देना तो क्या ये सही है? इस मामले में जब सीओ डोडा की नोटिस में इस बात को लाया गया तो सीओ डोडा की जानिब से प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल को जो है वो एक्सप्लेनेशन नोटिस जो है वो निकाली गई है। जिस एक्सप्लेनेशन नोटिस में ये कहा गया है कि 3/5/2025 को मीडिया का दौरा वहां पर होता है, आपका टीचिंग स्टाफ जो है वो एब्सेंट पाया गया और इस मामले को बड़ा सीरियसली लिया गया, बड़े गंभीरता से इस मामले को लिया गया है। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल को यह आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने रिटन एक्सप्लेनेशन जो है वो यहां पर दें और ये बताएं कि आपका टीचिंग स्टाफ जो है वो एब्सेंट क्यों था। और अगर आप इसमें आप प्रॉपर अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं या किसी कान पर पीछे रुक जाते हैं तो आपके खिलाफ जो है अंडर लॉ आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं सीओ डोडा का, क्योंकि उस स्कूल में दौरा मेरा ही हुआ था। मैं उस स्कूल में गया था और यह पता लगाने के लिए कि आखिर जिला डोडा की हायर सेकेंडरी, जिस हायर सेकेंडरी का सिर्फ 20% रिजल्ट रहा, 80% बच्चे आखिर फेल कैसे हुए हैं। यह आने वाला भविष्य है, आने वाला फ्यूचर है और इस पर हम सबकी नजरसानी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि गुरमुल में मुझे किसी ने नहीं बुलाया था, किसी ने मुझे यह नहीं कहा था कि यहाँ पर 20% रिजल्ट आया है, आप यहाँ पर आइए, आप टीचर्स को पूछे कि आखिर आपका इतना कम रिजल्ट क्यों रहा। दोस्तों, सबसे पहले तो शॉक मैं तब हुआ जब स्कूल में मैं पहुंचा, बच्चों को खुले आसमान तले देखा तो आंखें मेरी भी नम हुई है। जब उन बच्चों ने मेरे साथ बात की तो उन बच्चों ने कहा कि ये हमारा हाल है, अब बताइए हमारा चारा कौन करेगा, कौन हमारी बात सुनेगा। बच्चे खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, एक जंगल में बच्चे कुछ इस कोने में, कुछ इस दरख्त के नीचे बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। वहां के लोगों के मुताबिक जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर जो है वो लड़ाई करने पर उठते, जब हम उनको पूछते हैं कि टीचिंग स्टाफ जो है वो एब्सेंट क्यों है। जिस प्रिंसिपल को यह कहा गया कि अपने रिटन एक्सप्लेनेशन दे, वो प्रिंसिपल वहां पर एब्सेंट था। मुझे पता चला कि उस स्कूल में 8 या 9 टीचर्स है, आधा स्टाफ जो है वो छुट्टी मना रहा है। लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि टीचर्स को प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी भी अपनी लाइफ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आधे से ज्यादा स्टाफ को जो है वो छुट्टी पर भेज दें। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती है कि ये टीचर्स आकर अपने अटेंडेंस को कंप्लीट कैसे करते हैं। ये तो हम गए वहां पर, जहां हमने देखा कि टीचिंग स्टाफ जो है वो एब्सेंट है, 4 टीचर्स एब्सेंट, 4 से 5 टीचर्स वहां पर एब्सेंट थे। हालांकि कोई भी एक्चुअल डाटा हमें वहां पर नहीं दे रहा था, लेकिन इस मामले में सीओ डोडा ने क्विक एक्शन लिया और सीओ डोडा का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। लेकिन सवाल मेरा आम लोगों से है कि क्या सिर्फ मीडिया के दौरे के दौरान ही टीचिंग स्टाफ अपसेट होता है? आप लोग आखिर क्यों इन टीचर से सवाल नहीं पूछते हैं? आप सीओ डोडा से, आप डिप्टी कमिश्नर डोडा से, आप एडमिनिस्ट्रेशन से आखिर सवाल क्यों नहीं करते हैं कि हमारा टीचिंग स्टाफ आखिर अपसेट क्यों है और कैसे इनको सैलरीज निकलती है, क्यों इन टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? पहले इन टीचर्स की कार्यकर्दगी हमने देखी कि इन टीचर्स का रिजल्ट जो है वो ना के बराबर रहा। हाई सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल में 20% रिजल्ट रहा। बच्चों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और जब हम स्कूल में गए, अलावा 12th क्लास, आधे से ज्यादा टाइम बीत चुका था, किसी ने क्लास नहीं ली थी, फिर भी उन बच्चों को बोला जाता है कि आप स्कूल में आओ। तो स्कूल में आने का मतलब क्या है? सिर्फ उन बच्चों को उन दरख्तों के नीचे बिठाना है? खुले आसमान तले बच्चे बैठे हुए थे। सवाल वो बच्चे कर रहे थे कि आखिर हमने गलती क्या की, कौन सी गलती आखिर हमने ऐसी की कि हमें इतनी बड़ी सजा जो है वो दी जा रही है।
20% बच्चे पास हुए हैं, वो भी खुद की सेल्फ स्टडी से पास हुए हैं, खुद की मेहनत से पास हुए हैं। और जब वहां के लोगों से हमने बात की तो वहां का हर एक शख्स से कहता है कि जब हम स्कूल में किससे पूछने जाते हैं तो हमसे टीचर जो है वो लड़ाई करने पर उतर आते हैं। और सीओ डोडा की जानिब से जिस प्रिंसिपल को ये नोटिस निकाला गया, जो इंचार्ज प्रिंसिपल है, जो इंचार्ज एचओडी है वहां पर, और जिनको ये नोटिस निकाला गया है, हालांकि डीडीओ पावर जो है वो प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल कास्तीगढ़ के पास है, उनसे भी हमने बात की, उन्हें भी लीव के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन नोटिस निकाली जाती है, जिस एक्सप्लेनेशन नोटिस में 3 दिन का वक्त दिया जाता है। मुझे बेसब्री से इन 3 दिनों का इंतजार रहेगा कि आखिर वो टीचर्स क्या कर लिखते हैं, क्या लिखेंगे वो कि हम क्यों गए थे, हम शादी मनाने गए थे। अब में गवर्नमेंट स्कूल पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर टीचिंग स्टाफ क्या कर रहा है, कैसे जो है इतना कम रिजल्ट आया। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं है, मॉडल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में 50% से भी बिलो रिजल्ट रहा। वहां पर तो टीचिंग स्टाफ अच्छा है, वहां पर तो हर एक चीज है। गांव के स्कूल्स में टीचिंग स्टाफ की कमी है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, फिर भी अच्छी खासी हाई सेकेंडरी स्कूल के रखी है। हाई स्कूल धारोड में 10th क्लास में 9 बच्चे थे, 2 पास हुए हैं, 7 फेल हुए हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल बगला में 15% रिजल्ट, हाई स्कूल बगला में 10th का 15% रिजल्ट रहा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ एजुकेशन महकमे पर खड़ा होता है। देखिए, इंक्रीमेंट बंद करना ये टीचर्स के लिए कोई बड़ी सजा नहीं है। इंक्रीमेंट्स को पिछली बार भी रोका गया था, इंक्वायरी इससे पहले भी हुई थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से एक अहम स्टेप उठाया गया है जिसमें जो बच्चे फेल हुए हैं उन बच्चों को स्पेशल कोचिंग क्लासेस जो है वो दी जाएगी। साथ साथ एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, जिस इंक्वायरी कमेटी का पता यह लगाना होगा कि कहां पर कमी रही, किस टीचर की कमी रही, और उसके बाद उन टीचर्स के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी जिस इंक्वायरी को हेड खुद कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जब हाई सेकेंडरी स्कूल गुरबुल में मैं गया तो आधे स्टाफ जो है, टीचिंग स्टाफ जो है वो एब्सेंट था। क्या वो आज के दिन जिस दिन मैं गया था उस दिन एब्सेंट था, इससे पहले भी वो टीचिंग स्टाफ एब्सेंट था? आप लोग स्कूल में जाया करें। देखिए, पेरेंट्स मीटिंग महीने के आखिरी दिनों में होती है। बहुत से स्कूल से कंप्लेंट, देखिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, जो गांव के लोग हैं वो भी इसके जिम्मेदार है क्योंकि वो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। वो जो महीने के आखिरी में जो मीटिंग होती है, स्कूल्स में मीटिंग होती है, उस मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। और ये भाला होता है कि हम काम कर रहे थे, हमने बच्चों को भेज दिया है, टीचर्स के हवाले कर दिया है। जिम्मेदारी हम सब की है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात को कैसे सुधारें, कैसे हम टीचिंग स्टाफ वहां पर लाएं, कैसे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके। हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे खुले आसमान तले पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इस दरख्त के नीचे बैठा है, कोई इस कोने में बैठा है, और जब बारिश पड़ती है तो स्कूल में छुट्टी हो जाती है क्योंकि जहां पर 8 या 9 क्लासेस लगती है, क्योंकि 3rd से वो स्कूल है 12th तक, इसका मतलब 9 क्लासेस वहां पर लगती है। तो 9 क्लासेस के बच्चे क्या 2 रूम्स में एडजस्ट हो गए? एक बिल्डिंग वहां पर बनी है, ठेकेदार ने वहां पर ताला लगा दिया है क्योंकि ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिली है। लोगों से गुजारिश रहेगी मेरी, और साथ साथ डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो बिना मतलब छुट्टियां मनाते हैं, बिना मतलब स्कूल से गायब रहते हैं। देखिए, छुट्टी इन टीचर्स को दीजिए, लेकिन आधे से 50% स्टाफ आपका छुट्टी पर है तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? टीचर्स पे जो जिम्मेदारियां होती थी, टीचर को माँ बाप का दर्जा दिया जाता है, टीचर के हवाले बच्चे को पूरा दिन किया जाता है कि ये इसके पास जाएंगे, ये बच्चे जो है वो टीचर्स के पास जाएंगे और बहुत कुछ सीख कर आएंगे, वो इल्म सीख कर आएंगे, वो तहजीब सीख कर आएंगे। लेकिन आज के वक्त में जब टीचर से छुट्टी मनाए तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि उन्हें टीचर्स को पहले समझाने की जरूरत है कि आपको क्या करना चाहिए? उन्हें टीचर्स के ऊपर एक टीचर बिठा दीजिए, आप उनको समझाइए कि आप ड्यूटी कैसे करनी है, आपको हक की कमाई कैसे खानी है।